हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज मैं फिर से हम फंक्शन का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गया हूँ और इस वीडियो में बताऊंगा इंजेक्टिव फंक्शन, सब्जेक्टिव फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन किस तरह से क्या संबंध है ऑन टू इंटू और वन वन फंक्शन का। ठीक है, वह चीज़ मैं इससे बताऊंगा। मैंने कहा था कि इंजेक्टिव सब्जेक्टिव बाइजेक्टिव में बताऊंगा, वैसे मैं ग्राफ से तो बताऊंगा ही, लेकिन सबसे पहले हमको सेट तक खत्म कर लेने दीजिए रिलेशन के साथ में, उसके बाद में ग्राफ का वीडियो चलाऊंगा। ठीक है, देखिए वैसे मैं जो बताने वाला हूँ इस फंक्शन चैप्टर में, फंक्शन का चैप्टर है और इस चैप्टर में हमको क्या बताना है, वन वन क्या कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन में। तो याद रखिए लिखना क्या है। देखिए इंजेक्टिव फंक्शन हमने जो पिछले वीडियो में बताया था उसमें बताया था वन वन तो बताया था, आपको तो पता होगा, मिनिमम भी पता होगा, ऑन टू ही पता होगा, इनटू पता होगा। ठीक है, फंक्शन जांच करने का मैं बहुत सारे मेथड बताया था, इसको किस तरह से आप जांच कर सकते हैं, ग्राफिक मेथड, मैथमेटिकल मेथड, बहुत सारे मैंने बताया था, तो उसमें तो आप जांच कर सकते हैं। लेकिन मैं जो बताने वाला हूँ इंजेक्टिव सब्जेक्टिव बाइजेक्टिव, तो वो सब यदि आप जानते हैं तो इसको जानने में कोई भारी बात नहीं है, आप तुरंत ही जान जाइएगा। क्योंकि हमने जो वन वन फंक्शन बताया था, वन वन फंक्शन, तो वन वन फंक्शन को ही कहा जाता है, वन वन फंक्शन को ही कहा जाता है इंजेक्टिव फंक्शन। क्या कहा जाता है? इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, फंक्शन में नहीं लिख रहा हूं, फंक्शन भी है पहला नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट देखिए, जो आपको दिखाई दे रहा है ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन को कहा जाता है, ऑन टू फंक्शन को कहा जाता है सरजेक्टिव फंक्शन। क्या कहा जाता है? सरजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है, सरजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। और बात रहा है बाइजेक्टिव फंक्शन का, तो देखिए तीसरा नंबर, बाइजेक्टिव फंक्शन उसको कहते हैं जो वन वन और ऑन टू दोनों हो जाए, वन वन और वन टू दोनों फंक्शन हो जाए। तो वन वन ऑन टू अगर दोनों फंक्शन है तो हम उसको कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। उसको क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, वन वन ऑन टू फंक्शन है उसको क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। और जो वन वन फंक्शन होगा उसको कहते हैं इंजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, चाहे वन वन आपको इंटू फंक्शन भी रहेगा तो क्या हो जाएगा? इंजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। वन वन इंटू भी रहेगा तो इंजेक्टिव फंक्शन। ऐसा नहीं कि वन वन इंटू रहता है बाइजेक्टिव कर दीजिएगा। वन वन ऑन टू जब तक नहीं आता है तब तक यह बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं हो सकता। तो वन वन ऑन टू होना चाहिए बाइजेक्टिव फंक्शन में, और वन वन फंक्शन हो गया इंजेक्टिव फंक्शन। हो सकता है वन वन फंक्शन में इंटू फंक्शन भी हो सकता है, तो दोनों होता है। तो वन वन इंटू फंक्शन यदि रहेगा तो इंजेक्टिव फंक्शन, अगर वन वन ऑन टू फंक्शन भी रहेगा तो यह बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बात को आप ध्यान में रखिएगा। ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन यदि है तो सब्जेक्टिव फंक्शन है, चाहे उसमें मेनी वन हो या वन वन हो, उसमें हमको जैसे अगर वन वन अगर हो गया ऑन टू, वन वन ऑन टू हो गया तो फंक्शन हो जाएगा कौन सी? बाइजेक्टिव फंक्शन। और उसमें होना चाहिए अगर मेनी वन ऑन टू रहे तो सब्जेक्टिव फंक्शन हम कह सकते हैं, क्योंकि ऑन टू फंक्शन के यदि हम सब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। जरा सा दिमाग लगाइए, दिमाग लगा रहे हैं थोड़ा सा। देखिए मान लीजिए कि वन वन फंक्शन तो कह दिए इंजेक्टिव फंक्शन, अगर वन वन इंटू आएगा तो हम क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? वन वन इंटू रहेगा, तो इंटू तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तब कहने का मतलब कि अगर वन वन इंटू भी आएगा तो हम इंजेक्टिव फंक्शन ही कहेंगे। आई एम करेक्ट? तो देखिए अब मान लिया जाए कि ऑन टू फंक्शन है, ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन में अगर मेनी वन आ जाए तो हम क्या कहेंगे? मेनी वन ऑन टू। तो यहाँ तो और कोई कंडीशन है, मेनी वन नहीं दिखाई दे रहा है, तो कहने का मतलब कि अगर मेनी वन ऑन टू भी यदि आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? सरजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? सरजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। और यदि वन वन ऑन टू आ जाए, वन वन ऑन टू, देखिए वन ऑन टू लिखा हुआ, एक और वन वन लिख लीजिए, वन वन होता है ना एक ही, वन वन मिनिमम ऑन टू रहेगा तो हो सकता है सब्जेक्टिव, और सिर्फ ऑन टू रहेगा तो हो जाएगा सब्जेक्टिव फंक्शन। अगर वन वन ऑन टू फंक्शन यदि रहे तो क्या हो जाएगा? बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, और अगर वन वन इंटू में आ जाता है तो इंजेक्टिव फंक्शन, या फिर वन वन सिर्फ फंक्शन रहे तो इंजेक्टिव फंक्शन।
ज़्यादातर आपको जो फंक्शन पूछते हैं वो साथ में पूछते हैं, हो सकता है 1 1 इंटू कौन है और 1 1 ऑन 2 है, ऐसा ऐसा ऑप्शन रहते हैं, तो मिनिमम ऑन 2। तो उसमें आप देख सकते हैं मैं क्लियर रूप से कह दिया हूँ कि 1 1 फंक्शन रहे तो इंजेक्टिव फंक्शन, अगर 1 1 इंटू फंक्शन भी रहे तो इंजेक्टिव फंक्शन, अगर 1 1 ऑन 2 फंक्शन रहे तो हो जाएगा बेजेक्टिव फंक्शन, अगर ऑन 2 सिर्फ फंक्शन रहे तो सब्जेक्टिव फंक्शन, या मिनिमम ऑन 2 रहे तो सब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, और मिनिमम इंटू कहाँ है, अगर मिनिमम इंटू अगर ना है फिर भी तो कहेंगे क्या, सब्जेक्टिव फंक्शन ही होगा। मिनिमम इंटू कहाँ से, मिनिमम ऑन टू होगा, मिनिमम ऑन टू रहेगा तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव फंक्शन होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, मैंने कंडीशन बता दिया तो आप दिमाग से सोचिएगा, वैसे तो मैं इतना नियम बता चुका हूँ। अब मैं कुछ एग्जाम्पल बनाता हूँ, देखिए अब एग्जाम्पल कैसे बनाता हूँ। ठीक है, वैसे मैंने पिछले वीडियो में जो चीज़ बताया हूँ तो आप एग्जाम्पल तो आप स्वयं बना सकते हैं, इसलिए मैं भी देखता हूँ बनाता हूँ। ठीक है, आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल तो बनाना ही पड़ेगा। जैसे मान लिया जाए कि क्वेश्चन है, सबसे पहले हम जांच करना चाहते हैं 1 1 फंक्शन के लिए क्या था, 1 1 फंक्शन को ही कहा जाता है इंजेक्टिव फंक्शन, 1 1 फंक्शन को ही कहा जाता है इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो 1 1 होना चाहिए, 1 1 फंक्शन होना चाहिए, तो 1 1 फंक्शन क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो 1 1 फंक्शन वाले हम बताते हैं क्या है नहीं है। अगर मान लिया जाए 1 1 हमको चाहिए ना, तो 1 1 के लिए क्या करना होगा, ग्राफ हम अगर मान लिया कि लाइन का ही ग्राफ ले लेते हैं, y बराबर x क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ जाएगा बिल्कुल मूल बिंदु से होते हुए पार करेगा, मूल बिंदु से होते हुए पार करेगा, इसका ग्राफ मूल बिंदु से होते हुए। अगर कुछ यहाँ पे रहता है x + 4 रहता है, x + 2 रहता है तो पार करता है, x + 4 रहता है अपना ऐसा पार करता है, x - 2 रहता है ऐसा पार करता है ना, मतलब कि इस कटिंग पॉइंट पर निकाल के बाद पार करवाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर y बराबर x है तो क्या होगा, x एक्सिस में जाएगा। ठीक है, y बराबर अगर -x है तो इस टाइप से एक्सिस में जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 1 फंक्शन है, क्या होगा 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन डायरेक्टली आपको दिया गया है कि क्या है 1 1 फंक्शन है। हमने बताया था कि अगर 1 1 फंक्शन जांच करना है तो x एक्सिस के पैरेलल खींचना होगा, x एक्सिस के क्या खींचना होगा, पैरेलल खींचना होगा, तो x एक्सिस के जैसे ही पैरेलल हम खींच लें तो क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान रहे ऑन टू नहीं होना चाहिए ना, तो ऑन टू हो जाएगा तो जानते हैं क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा आपको बाइजेक्टिव। तो यह तो अभी आप दिखाई दे रहा है तो यह तो ऑन टू भी हो रहा है, इसलिए आपका फंक्शन डिफाइंड भी होना चाहिए, यह होना चाहिए फंक्शन डिफाइंड। जो यह बनता है ना, ग्राफ बनता है डोमेन को देखकर, तो रियल नंबर हम ग्राफ रखते हैं, और जो ऑन टू और इनटू जांच किया जाता है वह जांच किया जाता है कोडोमेन के देखकर। अगर कोडोमेन को देखकर जांच किया जाता, अगर हम इसका जो कोडोमेन है उसका अगर r पॉजिटिव कर देते हैं तब क्या हो जाएगा, ऑन टू नहीं रह जाएगा। क्यों नहीं रह जाएगा, कि देखिए यहाँ तो यदि हम इसका रेंज निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, और रियल नंबर होगा, क्योंकि रेंज कैसे निकालते हैं, y एक्सिस को देखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक गया, तो -∞ से +∞ तक गया है, मतलब कि और रियल नंबर, मतलब क्या हुआ, रेंज इसका कितना होगा, रेंज होगा और रियल नंबर होगा। ठीक है, रेंज क्या हो जाएगा, रियल नंबर, लेकिन यहाँ कोडोमेन क्या है, रियल पॉजिटिव है, मतलब कि ये जो कोडोमेन इसको क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं। यदि मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, वैसे आपको कठिनाई होगी, क्या करते हैं इसको भी डिटेल में बताना पड़ रहा है, नहीं तो आप रेगुलर व्यूअर रहते तो उतना नहीं करना पड़ता, ऐसे ही आप जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं, तो रेंज के इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, इंटू फंक्शन हो जाएगा, इंटू फंक्शन। और जब हम एक्स एक्सिस के पैरेलल ग्राफ खींचते हैं तो क्या होता है, अगर 1 टाइम्स कट करता है तो 1 1 फंक्शन, अगर मोर देन 1 टाइम्स कट करता है तो मिनिमम फंक्शन। मोर देन 1 टाइम्स का हिंदी हुआ एक से ज्यादा बार, और 1 टाइम्स का मतलब हुआ एक बार। ठीक है, तो एक बार कट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ये 1 1 फंक्शन, और ऑन टू फंक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, इंटू फंक्शन हो सकता है। तो इंटू फंक्शन के लिए क्या करना पड़ा, r पॉजिटिव कोडोमेन करना पड़ा, r पॉजिटिव कोडोमेन करना पड़ा, तो क्या है, तभी तो कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं हुआ, और रेंज इक्वल नहीं हुआ तो इंटू फंक्शन होगा, मतलब क्या हुआ 1 1 इंटू फंक्शन हुआ। तो 1 1 इंटू फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, आपको 1 1 इंटू भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 1 इंटू फंक्शन को कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो ये हो गया है आपको, और मैं एग्जाम्पल देता हूँ, देख सकते हैं।
अगर मान लिया जाए कि मेरा जो ग्राफ y बराबर एक्स स्क्वायर पैराबोला का ग्राफ, एक्स स्क्वायर पैराबोला ग्राफ, इसका ग्राफ तो ऐसे जाएगा, क्योंकि अगर पैराबोला ग्राफ रहता है तो वह तो ग्राफ जिधर कम पावर रहता है उधर वही ओपन होता है, तो ओपन y के तरफ ही हुआ, y एक्सिस की ओर, जानते हैं ना भैया, एक्स एक्सिस है y एक्सिस है, तो y एक्सिस की ओर ओपन हुआ और एक्स स्क्वायर है, टच किया एक्स स्क्वायर का। हमेशा इस मेथड को याद रखिएगा कि जहाँ जिधर कम पावर रहेगा इस पैराबोला ग्राफ में उधर ही ओपन होता है, ओपन हुआ। अब इसमें देखना है, इसको तो एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कट करते हैं तो मिनिमम हो जाएगा, 1 टाइम से 2 टाइम्स हो जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा टाइम, है ना, 2 बार टाइम्स कट सकता है, एक बार यहाँ कटेगा एक बार यहाँ कटेगा, अगर ऐसा करते हैं। लेकिन क्या हमको वन वन फंक्शन जांच करना है ना, तो वन वन फंक्शन के लिए क्या करना होगा, फंक्शन डिफाइन करना होगा। यहाँ डोमेन आर पॉजिटिव अगर सेट करते हैं तो क्या होगा, इधर वाले नहीं बनेंगे, इधर नहीं बनेंगे तो अब तो वन वन फंक्शन हुआ ना, अब तो वन वन फंक्शन हुआ ना, वन वन फंक्शन, अब क्या हो जाएगा, वन वन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि हमारा जो है ऑन टू फंक्शन नहीं होना चाहिए, ऑन टू फंक्शन नहीं होना चाहिए, तो डोमेन को डोमेन और रेंज इक्वल नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, को डोमेन डज नॉट इक्वल टू रेंज का होना चाहिए। मैं अब फंक्शन बना रहा हूं इस बोर्ड पर, इसलिए मेरे को ऐसा करना पड़ रहा है ना, नहीं तो अगर मैं किताब से क्वेश्चन लाता ना तो डायरेक्ट मैं देखता और क्वेश्चन बनाता और डायरेक्ट वन वन इंटू डायरेक्ट हम इंजेक्टिव फंक्शन से ऑब्जेक्टिव फंक्शन कर देते, लेकिन मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, साथ में आप भी सीख जाइए कैसे बनाई जाती है, ठीक है। मैं याद करके थोड़े ना लाया कि ये इंजेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, बाइजेक्टिव है, मुझे तो यहाँ बनाना पड़ रहा है कि ये इंजेक्टिव करना होगा मेरे को। तो देखिए वन वन फंक्शन तो काम कर गया और ऑन टू तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने नीति नियम में बता दिया कि अगर वन वन ऑन टू हो जाएगा तो फिर बाइजेक्टिव हो जाएगा, इंटू करना होगा इस फंक्शन को। तो देखिए क्या है, अगर आर पॉजिटिव तो अगर रियल नंबर कर देते हैं, रियल नंबर कहने का मतलब हुआ कि अब पूरा होना चाहिए रेंज में, ठीक है, नेगेटिव भी होना चाहिए, जीरो भी होना चाहिए, पॉजिटिव भी होना चाहिए, लेकिन ये जीरो तो हो रहा है लेकिन यह पॉजिटिव तक जा रहा है, नेगेटिव नहीं आ रहा, तो इसका रेंज तो आपको जीरो से इन्फिनाइट जाएगा ना, इसका रेंज तो जीरो से इन्फिनाइट जाएगा, और इसका है रियल नंबर, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो मतलब हम ऐसे फंक्शन को कहेंगे कि यह वन वन इंटू है, इसका मतलब यह इंजेक्टिव फंक्शन है। और एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, और देखिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल के कमी थोड़े ना, ठीक है। आप देखिए एग्जाम्पल और मैं देता हूँ, अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक साइन एक्स वाले हो जाए, ठीक है, y बराबर साइन एक्स, ठीक है, यहाँ था वो क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स दिया रहता है, एफ ऑफ एक्स बराबर, ठीक है, एफ ऑफ एक्स बराबर साइन। अब इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, तो इसका ग्राफ तो ऐसे ऐसे जाएंगे ना, ऐसे ऐसे जाएंगे, ठीक है, ऐसा ऐसा ग्राफ इसका जाएगा, तो यहाँ पे अगर ऐसा ऐसा ग्राफ जाता है तो यह तो हो जाएगा बाबू मिनिमम हो जाएगा ना, देखिए एक्सेस इसका टच करेंगे तो कई अब टाइम्स कट कर रहा है, तो एक काम कीजिए ना, इसको फंक्शन डिफाइन हम कर देते हैं, इसका एक कवरेज एरिया बांध देते हैं, अगर यहाँ से यहाँ तक यदि रहे सिर्फ ग्राफ तो क्या वन वन नहीं होगा, वन वन होगा ना, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ तो -π/2 होता है और यहाँ होता है +π/2, तो अगर इसका मैं डोमेन अगर डिफाइन कर देता हूँ -π/2 से अगर π/2 तक, इसका अगर डोमेन डिफाइन कर देता हूँ -π/2 से π/2 तक अगर हम डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, -π/2 से π/2 तक यदि हम डिफाइन इसको हम कर देते हैं, ठीक है, तो इसका जो ग्राफ जाएगा ना यहाँ से यहाँ तक जाएगा, मतलब कहने का मतलब ये ग्राफ कट जाएगा, ये ग्राफ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब तो कट गया, अब तो ग्राफ ऐसा ही बनेगा ना, ऐसा ग्राफ बनेगा। तो अब देखिए अब आप एक्स एक्सिस का पैरेलल आप लाइन खींचिए, क्या होता है, 1 टाइम सिर्फ कट कर रहा है, 1 टाइम सिर्फ कट कर रहा है ना, एक ही बार कट रहा है ग्राफ, ठीक है, आप है कि इसको पाते हैं लाइन, तो यहाँ भी पाइएगा तो यही ना कट कर रहा है सिर्फ, तो सिर्फ एक ही जगह ही कट कर रहा है, तो एक जगह यदि कट कर रहा है तो फंक्शन तो क्लियरली हम लोग जान गए कि वन वन फंक्शन है,
जान गए ना कि यह वन वन फंक्शन है, श्योरली हम लोग जान गए कि वन वन फंक्शन। अब क्या होना चाहिए, हमको ऑन टू नहीं होने देना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑन टू नहीं होने देना चाहिए। अगर ऑन टू हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा कि जो कोडोमेन है वह रेंज के इक्वल नहीं होने देना होगा। कोडोमेन जो है वह रेंज के इक्वल नहीं होने देना होगा। कोड में रेंज के इक्वल नहीं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मेरा यहाँ रेंज है वह है -π/2 से π/2 तक यहाँ डिफाइंड है। यह जो रेंज मेरा है, यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ अगर -1 रखते हैं, यहाँ तो +1 होता ही है, तो नीचे तो यहाँ देख रहे हैं तो -1 से 1 तक। अब यहाँ पे देखते हैं कोडोमेन। कोडोमेन क्या करना होगा, अगर हमने कोडोमेन अगर रख दिया अगर -π/2 से π/2 तक, तब तो होगा मिस्टेक, हो जाएगा क्या, ऑन टू हो जाएगा, क्योंकि इक्वल हो जाएगा दोनों का रेंज। यहाँ से यहाँ तक रेंज हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। -1 से 1 इसका हुआ, तो अगर हम उसका भी रख देते हैं कोडोमेन भी -π/2 से π/2, तो दोनों का रेंज -1 1 हो जाएगा। तो क्या करना होगा कि कोडोमेन में हम 0 से π/2 रख देते हैं। क्या रख देते हैं, 0 से π/2। तो 0 से π/2 यदि हम रख देते हैं तो इसका जो रेंज हुआ कितना होगा, इसका तो रेंज हो जाएगा 0 से 1। कितना हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा कोडोमेन अगर देखेंगे तो, है ना। और यदि यहाँ रखना होगा 0 1, कोडोमेन होगा 0 1 यदि कर देते हैं, ठीक है, 0 1। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अगर आप इसका रेंज निकालते हैं तो इसका रेंज तो -1 से 1 है। रेंज कितना है, ध्यान से देखिएगा, इसका रेंज आप ही बताइए कितना होगा, -1 से 1, -1 से 1 तक होगा, -1 से 1। ऐसा नहीं कि -π/2 से π/2 तक रेंज होगा। ये सब इनवर्स फंक्शन में π/2 वाले चलते हैं, पाई वाले दिया जाता है। इनवर्स डिग्रीवेटिव फंक्शन पढ़िएगा ना तो उसमें डोमेन, मैंने पिछले वीडियो में बनाया है, तो पिछले वीडियो है उसमें हमने बताया है उसका डोमेन किस तरह से डोमेन। तो -1 से 1 होगा ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ आप कीजिएगा तो 1 यूनिट ऊपर है, 1 यूनिट नीचे है, तो -1 से 1 इसका रेंज होगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि कोडोमेन का रेंज कितना है, रेंज तो इसका हो गया -1 से 1, क्योंकि ग्राफ तो डोमेन के अनुसार बनता है, तो उसके अनुसार -1 से 1, और कोडोमेन का जो है 0 से 1 है। तो 0 से 1 है तो क्या इक्वल है, दोनों नहीं इक्वल है तो क्या हो जाएगा, इंटू फंक्शन। तो इंटू फंक्शन हो जाएगा, तो मतलब 1 1 इंटू फंक्शन को कहेंगे हम इंजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। ये भी हो जाएगा आपका एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल देखिएगा, और एग्जाम्पल आप देखना चाहते हैं तो और एग्जाम्पल देखिए। f ऑफ x बराबर अगर मान लिया जाए कि x³ है, क्या है, x³, इसका जो ग्राफ जाता है ऐसे जाता है, ठीक है। ग्राफ जो है इस टाइप का जाता है, बिल्कुल ऐसे करके, है ना, ऐसा ग्राफ जाता है। तो यह तो एकदम सिंपल से है कि वन फंक्शन है, ठीक। तो वन फंक्शन तो अटैच कर दिया। अब इनटू फंक्शन की बात है, अगर इनटू फंक्शन करने के लिए क्या करना होगा, रियल नंबर नहीं रखना होगा कोडोमेन को। अगर रियल नंबर रखे तो रेंज भी हो जाएगा, रियल नंबर कोडोमेन भी रियल नंबर तो सेम हो जाएगा, तो ऑनटू फंक्शन हो जाएगा। तो ऑनटू फंक्शन होगा, तो इसलिए फंक्शन इसका डिफाइन करना होगा रियल नंबर टू। रियल नंबर क्यों किया, क्योंकि जो मेरा ग्राफ बनेगा पूरा रियल नंबर का बना, ठीक है, पूरा ऊपर से नीचे तक बना। अब इसका बात है हमको कोडोमेन डिफाइन करना होगा, रियल नंबर नहीं करना होगा। क्या करना होगा, आर हम पॉजिटिव रखें या फिर आर नेगेटिव रखें। तो आर पॉजिटिव कहिए कि आर पॉजिटिव तो खूब रखिए, आर नेगेटिव तो रख लीजिए। तो आर नेगेटिव रखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि रेंज इसका फाइंड कीजिएगा। तो रेंज कितना होगा, रेंज हो जाएगा इस फंक्शन का रेंज, इधर आप छोड़ दीजिएगा, ग्राफ बन गया इधर छोड़ दिए, रेंज क्या होगा इसका, तो कहिएगा कि रेंज देखा जाता है वाई एक्सिस में, तो -∞ से +∞ जाता है। तो रेंज तो आप देख रहे हैं कि हम -∞ से +∞ जा रहा है, मतलब ऑल रियल नंबर कह सकते हैं, पूरा रियल नंबर, ठीक है, ऑल रियल नंबर है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखिएगा आर नेगेटिव सिर्फ कोडोमेन, कोडोमेन क्या है, आर नेगेटिव है। तो आर नेगेटिव किधर जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा, तो मतलब -∞ से 0 तक, -∞ से 0 तक इसका क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा।
ठीक है, कोडोमेन। तो अगर ऐसा स्थिति रहा मित्रों तो क्या दोनों इक्वल है? नहीं, तो इक्वल नहीं है तो कैसा फंक्शन यह है? इनटू फंक्शन। याद आया? और आपको 1 1 मिनिमम जांच करना है तो उसके लिए तो डोमेन देखना होगा, और 1 2 इंटू जांच करना है तो उसके लिए देखना होगा कोडोमेन और रेंज देखना होगा। ठीक है, तभी तो डोमेन और कोडोमेन और रेंज को इक्वल करके देखते हैं कि इक्वल होता है कि नहीं। इक्वल नहीं है तो इंटू फंक्शन, इक्वल है तो ऑन टू फंक्शन। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यह फंक्शन जो है सेट अप से डिफाइंड यदि रहेगा। आपको ऐसे प्रश्न पूछेगा और पूछेगा कहेगा कि तो बताइए कि 1 1 इंजेक्टिव फंक्शन है कि सब्जेक्टिव फंक्शन है कि बाइजेक्टिव फंक्शन। 1 1 इंटू है कि 1 1 ऑन टू है कि मेनी 1 इंटू है कि मेनी 1 ऑन टू है। तो आप सीधी सी बोलिएगा आँख खोल करके कि 1 1 इंटू है और इंजेक्टिव फंक्शन भी उसको हम कहते हैं। ठीक है, आपको ग्राफ बनाकर देना ही रहेगा। मैं तो क्या कर रहा हूँ, आपको सिखाने के लिए ग्राफ बना रहा हूँ, और क्वेश्चन मेरे को याद नहीं है, क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, इसकी वजह से मेरे को ग्राफ बनाना पड़ रहा है ना। तो देखिए ये हो गया। और क्वेश्चन आपको चाहिए? छोड़िए, बहुत सारा 1 1 इंटू का हुआ। अब हम लोग चलते हैं ऑन टू फंक्शन में। कहाँ चलते हैं? ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को हम कहते हैं, ऑन टू फंक्शन को कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। तब ऑन टू जब रहेगा तो क्या वो 1 1 मेनी 1 नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो आप तो ऑन टू की जगह तो 1 1 नहीं ले सकते हैं। देखिए ऑन टू फंक्शन का बाइजेक्टिव हमने कह दिया, सर्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर कोई फंक्शन अगर 1 1 भी अगर साथ में हो जाए तब तो वह 1 1 ऑन टू सर्जेक्टिव नहीं हो सकता। 1 1 ऑन टू की हो जाएगा बाइजेक्टिव, इसलिए क्या हो जाएगा 1 2 फंक्शन या फिर मेनी 1 फंक्शन साथ में हो सकता है। क्या हो सकता है? मेनी 1 ऑन टू हो सकता है वह फंक्शन। तो मेनी 1 ऑन टू फंक्शन हो सकता है, तो वैसे को कहेंगे हम सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। जैसे मैं अब मेनी 1 ऑन टू के लिए हमको फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो यहाँ देखते हैं बना करके। अगर मैं देखिए जो भी मैं एग्जांपल लिया उसका ग्राफ याद है ना, अभी हमने लिया था, इसी को देखिए y बराबर एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये पैराबोला ग्राफ है, तो आप तो जानिए किस टाइप से इसका बनेगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका ग्राफ जो बनेगा इस टाइप बनेगा। ठीक है, y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस टाइप का ऐसा बनता है। यह तो मेनी 1 फंक्शन है ना, मेनी 1 फंक्शन, क्योंकि एक टाइम्स तो ज्यादा बार टच कर रहा है, कट कर रहा है, 1 और 2 ग्राफ 2 बार टाइम्स कट किया, तो ये फंक्शन मेनी 1 कैसा फंक्शन होगा? मेनी 1 फंक्शन होगा। तो अगर ये मेनी 1 फंक्शन होगा तो हमको तो ऑन टू फंक्शन भी देखना है ना। अगर इंटू हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा भाई, है ना, इंटू हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए? ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, ऑन टू फंक्शन के लिए क्या करना होगा मेरे को? कोडोमेन और रेंज को इक्वल करना होगा। कोडोमेन और रेंज को इक्वल कैसे है? तो फंक्शन डिफाइन करना होगा। तो फंक्शन रियल नंबर तो डिफाइंड होगा, क्योंकि रियल नंबर का ग्राफ बना है पूरा। और क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल करने के लिए क्या करना होगा? आर अगर पॉजिटिव कर देते हैं तो क्या है इसमें? हाँ, कोई दिक्कत ना होगा। ठीक है, तो आर पॉजिटिव हम इसको कर देते हैं। आर पॉजिटिव यदि हम करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, सबसे पहले इसका रेंज निकालिए। इसका रेंज हम देखते हैं तो 0 से इन्फिनाइट तक। इसका रेंज कितना है? 0 से इन्फिनाइट तक। इसका रेंज है 0 से इन्फिनाइट तक। आप देखेंगे कि कोडोमेन क्या है? आर पॉजिटिव है। तो आर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा? आर पॉजिटिव है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आर पॉजिटिव है तो उसमें क्या आ जाएगा? पॉजिटिव ही आ जाएगा। तो आपको 0 से इन्फिनाइट लेना, पॉजिटिव टाइप पर लेना है तो इधर लेना होगा, और नेगेटिव लेना है तो इधर लेना होता है। तो आप 0 से इन्फिनाइट इसमें भी आ जाएगा। 0 इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, 0 इंक्लूड क्योंकि टच करके गया है। ठीक है, आर पॉजिटिव साथ में आपको ये भी है, 0 भी टच है साथ में। अगर आपको दिक्कत परेशानी हो रहेगा तो आर पॉजिटिव के साथ आप ले लीजिए, 0 भी ले लीजिए, यूनियन करके आप 0 ले लीजिए। ठीक है, आप ले लीजिए। कहे कि आर पॉजिटिव में तो सिर्फ आपको 0 को छुड़ा करके होगा ना, 0 को छुड़ा कर हुआ तो ठीक है आप ले लीजिए, यूनियन भी 0 ले लीजिए। तो 0 से इन्फिनाइट और 0 से क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है,
तो इन्फिनाइट यदि हो जाता है मित्रों, वैसे आर पॉजिटिव करने का मतलब ऐसे ही ग्राफ बनता है। वैसे अगर आप ज़्यादा अगर ऐसा करते हैं तो ठीक है, आपके लिए संतुष्टि दिलवा देना। तो जीरो इन्फिनाइट तो क्या हो जाएगा, कोडोमेन और रेंज जो है से दोनों इक्वल हो गया। तो दोनों अगर इक्वल हो गया मित्रों, ये दोनों क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गया। तो इक्वल हो गया तो इसको क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन कहते हैं। अगर यही आपको रहता आर पॉजिटिव टू आर पॉजिटिव तो दूसरा हो जाता है, उसके भी के लिए यही बनाना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, यह ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, सिंपल सी बात। तो क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑन टू है, ऑन टू फंक्शन, तो इसको क्या होगा, सर्जेक्टिव फंक्शन कहेंगे। ठीक है, अगर यही मान लिया जाए कि अगर आर प्लस रहता, ठीक है, आर प्लस, तो ये तो ग्राफ नहीं बनता। ये यदि ग्राफ नहीं बनता तो क्या होता, आर पॉजिटिव टू आर पॉजिटिव, इसका भी रेंज हो जाता है तो ऑन टू हो जाता ना। तो इसका करना पड़ता है रियल नंबर। तो अगर रियल नंबर ऐसा कर देते तब फिर इंजेक्टिव फंक्शन हो जाता, क्योंकि 1 1 इंटू हो जाता, ऐसे कर देते। चलिए और एग्जाम्पल देखिए। अगर हम क्वेश्चन देते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर मोड एक्स देते हैं, मोड एक्स देते हैं, इसका ग्राफ कैसा जाता है, शार्प एज बनता है, ठीक है, नुकीला टाइप। क्या हो जाएगा, यह एफ ऑफ एक्स और मोड एक्स का एक ग्राफ है। अब यह तो मिनिमम तो अवश्य यहाँ तक तो जानते हैं कि मिनिमम है, 1 टाइम से ज्यादा कट किया मिनिमम। अब क्या चाहिए हमको, ऑन टू फंक्शन चाहिए, ठीक है, ऑन टू फंक्शन चाहिए। ऑन टू फंक्शन के लिए तो कोडोमेन और रेंज इक्वल करना होगा। तो रेंज इक्वल करना होगा तो फंक्शन डिफाइन करना होगा, रियल नंबर टू रियल पॉजिटिव करना होगा, ठीक है, रियल पॉजिटिव की। अब इसका भी रेंज क्या होगा, 0 से इन्फिनाइट तक होगा। तो 0 से इन्फिनाइट मतलब आर पॉजिटिव ये भी आया है ना, आर पॉजिटिव जो है से रेंज भी आया है, और आर पॉजिटिव जो है से कोड में भी आया है। तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब फिर वही धंधा आप कीजिएगा, 0 वाला कैसे तो आप देखिए। तो आर पॉजिटिव दोनों इक्वल हुआ तो इसका हो जाएगा ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा फंक्शन हो जाएगा, यह ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो हम इसी ऑन टू और मिनिमम फंक्शन रहेगा उसको हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ये एग्जांपल हो गया। और एग्जांपल देखिए, साइन एक्स का ग्राफ जानते ही होंगे, यदि मेरा पिछला वीडियो अगर देखे होंगे तो बहुत सारे आपको ग्राफ पता होगा। एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स का ग्राफ देख लीजिए, ठीक है। तो साइन एक्स का ग्राफ तो इस टाइप का जाएगा, हम तो बताए ही थे तुरंत, ठीक है। तो हमको तो क्या करना है, मिनिमम फंक्शन करना है और ऑन टू फंक्शन करना है, ऑन टू फंक्शन करना है, ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा, इसको लेना होगा 0 से, अगर हम 2 पाई डिफाइन कर देते हैं या 0 से पाई डिफाइन कर देते हैं इसको, तो मिनिमम तो तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इस फंक्शन को क्या करते हैं, डोमेन जो है 0 से पाई ले लेते हैं, ठीक है। 0 से पाई ले लेते हैं तो यह ग्राफ बनेगा ऐसा बनेगा, क्योंकि यह 0 है, पाई है। तो यह तो मिनिमम फंक्शन हो गया, ठीक है, एक ऐसा फंक्शन हो गया, यह मिनिमम फंक्शन हो गया, ठीक है। अब क्या करना होगा, रेंज और कोडोमेन इक्वल करना होगा। तो इसका जो रेंज आपको जाएगा 0 से 1 जाएगा, इसका रेंज कितना होगा, 0 से 1 होगा। अगर हमको ऑन टू करना है तो इसका भी रेंज लेना होगा 0 से 1 ही लेना होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कोड डोमेन इक्वल रेंज हो जाएगा, कोड डोमेन इक्वल रेंज हो जाएगा। तो कोड में रेंज के इक्वल है तो यह हो जाएगा ऑन टू और मिनिमम फंक्शन, और इसी को कहते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन, है ना। तो समझ में आ गया होगा एग्जांपल। अब हम लोग चलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन पे। बहुत सारे हमने एग्जांपल दिया है, इसी तरह से आप कोई भी किताब से बना सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानियां कभी भी नहीं आएगी, ठीक है। अब देखिए, अब हमें देखना है 1 1 ऑन टू, ठीक है। हमने देखा मिनिमम ऑन टू देखा, 1 1 इंटू देखा, ठीक है। अब देखते हैं 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू फंक्शन, जिसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, इसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इसके लिए भी बहुत सारी एग्जांपल है, ठीक है।
जैसे आप किताब से जितना चाहे बना सकते हैं, यदि नहीं पता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। वैसे क्वेश्चन देखिए, यदि हम लेते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर, यदि एक्स क्यू ही लेते हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यू है, तो इसका जो ग्राफ जाता है वह इस टाइप का जाता है, ठीक है, इस टाइप का जाता है ग्राफ। तो ऐसा ग्राफ जाता है तो यह तो श्योरली है कि वन वन फंक्शन होगा, है ना, यह तो वन वन फंक्शन हो गया, ठीक है। अब बात रही ऑन टू फंक्शन करने का, तो फंक्शन डिफाइन करना होगा। तो फंक्शन डिफाइन तो रियल नंबर को डोमेन तो होबे करेगा रियल नंबर, इसलिए तो ग्राफ पूर्ण रूप से बना है, वाई एक्सिस पूर्ण रूप से बना है, तो यह रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो रियल नंबर टू कहाँ रखना होगा, तब जाकर के ऑन टू फंक्शन होगा, रियल नंबर ही रखना होगा, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए कि रेंज मेरा ग्राफ में क्या है। तो ग्राफ में आप देखते हैं कि रेंज जो है वह है ऑल रियल नंबर है, ऑल रियल नंबर मेरा रेंज हो गया। और कोडोमेन में अपना देख लीजिए कि मेरा क्या है रेंज, कोडोमेन क्या है, तो कोडोमेन आप देख लीजिए कि आर है। तो मतलब रेंज और कोडोमेन इक्वल हो गया, कहने का मतलब ये ऑन टू फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। तो ऑन टू फंक्शन है मतलब वन वन ऑन टू फंक्शन हो गया, इसको हम कहेंगे कि यह बाइजेक्टिव फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है, यह बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो समझ में आ गया होगा। अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। आप अभ्यास कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और बहुत सारी किताब से आप बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानियां नहीं होगी। मैंने सारे कंसेप्ट बता दिया है। और यदि आप देखना चाहते हैं क्वेश्चन तो और देख सकते हैं आप, एफ ऑफ एक्स बराबर, यदि हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर पैराबोला का ही ग्राफ लेते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर, यह मेरा पैराबोला को शायद ले लिया है मोड एक्स वाली जगह, ठीक है। मोड मान लिया जाए कि एक्स माइनस 2 भी रख देते हैं। तो इसका ग्राफ कैसा जाएगा, मैंने बताया था कि ऐसे ग्राफ बनाने के लिए क्या करना होगा, मोड के अंदर जो वैल्यू होती है जीरो के इक्वल कर देना होता है। जीरो के इक्वल कीजिएगा तो एक्स बराबर 2 आएगा, मतलब एक्स एक्सिस का प्लस में जाकर के क्या करना है, 2 यूनिट पर बना देना है, ठीक है। सरफेस बनता है इसका ग्राफ, सरफेस बन गया ग्राफ, ठीक है, एक्स बराबर 2 पर। अब इस टाइप का ग्राफ बना है, हमको क्या करना है, वन वन देखना है। तो वन वन देखने के लिए क्या करना होगा, डोमेन को क्या करना होगा, या सिर्फ पॉजिटिव देखना होगा, ठीक है। अब इसमें देखना होगा, यहाँ तक देखना होगा, इसको क्या करते हैं ना, ऐसा नहीं देखते हैं। आप मोडेक्स ही रखिए, इसका जो ग्राफ बनेगा ऐसा देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए हमको क्या करना होगा, इसको हटाने के लिए आर पॉजिटिव करना होगा, ठीक है, आर पॉजिटिव। उसको हमने हटाया इसलिए क्योंकि यह पूर्ण रूप से वैल्यू पता नहीं था कि यहाँ कितना हो सकता है, हमको ऐसे ही एप्रोक्सीमेट लेना पड़ेगा, वैसे किताब में दी रहेगी तो वैसे बना सकते हैं। तो आर पॉजिटिव हमने लिया तो सिर्फ इधर ही बनेगा, ठीक है। तो वन वन फंक्शन तो यह हुआ, क्योंकि वन वन या मिनिमम फंक्शन जांच करने के लिए एक्स एक्सिस के पैरेलल हम लोग खींचते हैं लाइन, अगर 1 टाइम्स कट करता है तो वन वन है, अगर मोर देन 1 टाइम्स कट करता है तो मिनिमम होगा। तो यह तो वन वन फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन जांच करने के लिए क्या करना होगा, या कोड में रेंज का इक्वल करना होगा। तो इसका रेंज तो हो रहा है बिल्कुल 0 से इन्फिनाइट तक, तो 0 से इन्फिनाइट तक हो रहा है, तो इसका कोड में भी रख देते हैं 0 से इन्फिनाइट तक, 0 से इन्फिनाइट तक कोड में रखते हैं। और इसका जो रेंज भी आया है, तो रेंज भी आया, इसका रेंज अगर फाइंड करते हैं तो कितना होगा, इसका रेंज होगा 0 से इन्फिनाइट तक। तो मतलब क्या हो गया, दोनों इक्वल हो जाएगा, कोड में रेंज दोनों इक्वल है, तो ऑन टू फंक्शन है। तो ऑन टू फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, उसी को तो हम लोग कहते हैं, दोनों इक्वल हो ही गया, तो इसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो सिंपल से आप समझ गए कि बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है। तो हमें आशा है कि इतनी सारी एग्जाम्पल देने के बाद आप पूर्ण रूप से आप समझ गए होंगे, ठीक है। पूर्ण रूप से आप समझ गए कि आखिर ये होता क्या है, वन वन फंक्शन, वन टू फंक्शन, बाइजेक्टिव, सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव आखिर होता क्या है, इन सारी चीज को जानते हैं, ठीक है। और हमने फंक्शन जांच करने के लिए बताया था कि कौन फंक्शन नहीं है। अगर आपको कह दिया जाए कि ऐसा फंक्शन दे दिया तो फंक्शन है, देखिए तो मैंने बताया था कि वाई एक्सिस के यदि पैरेलल अगर लाइन अगर खींचते हैं वाई एक्सिस के पैरेलल, अगर मोर देन 2 टाइम्स कट करता है, मोर देन 1 टाइम्स कट करता है तो क्या हो जाएगा, मोर देन 1 टाइम्स कट करता, फंक्शन नहीं है, सिर्फ 1 टाइम कट करना चाहिए, वाई एक्सिस के पैरेलल खींचोगे। और फंक्शन जांच और वन वन मिनिमम जांच करने के लिए एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचते हैं। तो वैसे मैंने वीडियो में सारी चीज बता दिया, इसमें क्या बताना है मेरे को।
आप इसलिए वीडियो में पर जा करके देखिएगा, बहुत अच्छे बताया गया है। ठीक है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप जाइए प्ले लिस्ट में जाइए और देखिए जा करके, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने लिखने में। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में सारी चीज चर्चा किया 1 इंटू बाइजेक्टिव सब्जेक्टिव इंजेक्टिव फंक्शन का, और वैसे 1 मिनिमम ऑन टू इंटू का सारा मेथड में बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें तो मैं सिर्फ पे ऑन इंजेक्टिव बाइजेक्टिव सब्जेक्टिव बताने के लिए थोड़ा सा बताना पड़ा 1 ऑन टू इंटू, ठीक है ना, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड रहता है, इसकी वजह से बताना पड़ा। ठीक है, तो हमें आशा है कि वीडियो को बहुत इंजॉय किए होंगे, और यदि आपको लाइक करने में अगर पैसा अगर नहीं चुकाना पड़ता है तो आप लाइक कर दीजिएगा, और यदि पैसा चुकाना पड़ रहा होगा तो आप लाइक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि मेरा मेहनत अगर पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।